हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हैरी पॉटर बुक से ऐसे कौन से सीन्स हैं जिन्हें मूवी में ज़रूर दिखाना चाहिए था। हालांकि बुक्स में ऐसे हज़ारों सीन होंगे जो हम चाहते थे कि मूवी में दिखाए जाए, पर ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक तो टाइम लिमिट है, दूसरा कई जगह स्टोरी चेंज कर दी गई है और कई जगह कैरेक्टर्स भी चेंज कर दिए गए हैं। पर मैं कौन से कैरेक्टर्स मूवी में नहीं दिखाए गए, जैसे पीव्स और विंकी, उन पर पहले ही अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, इसलिए उस फैक्टर को हम इस वीडियो में कंसिडर नहीं करेंगे। और साथ ही कई कैरेक्टर्स बुक में कैसे मरे उसके ऊपर भी क्योंकि मैं वीडियो बना चुकी हूँ, इसलिए डेथ सीन्स को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। अगर आपको वो दोनों वीडियो देखने हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसलिए आज इस वीडियो में हम टॉप 10 सीन्स जो हम एक्चुअली मिस करते हैं, जो डिलीटेड या एक्सटेंडेड वर्जन्स में भी अवेलेबल नहीं है, उन सीन्स की बात करेंगे। पर इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, शाउट आउट टू रितेश सतपुते फ्रॉम हफलपफ, आरुष फ्री फायर फ्रॉम हफलपफ, सुफियान अहमद फ्रॉम हफलपफ, आदित्य तीरथ फ्रॉम हफलपफ, अचिंत्य खत्री फ्रॉम हफलपफ, उमार सिद्दीकी फ्रॉम ग्रिफिंडोर, विजय ढांडे फ्रॉम ग्रिफिंडोर, आयुष दवर फ्रॉम हफलपफ, हेमंत अजाबे फ्रॉम हफलपफ, एंड निसर्ग भवसार फ्रॉम ग्रिफिंडोर। थैंक यू सो मच पॉटरहेड्स फॉर बिकमिंग द चैनल मेंबर। अगर आप भी चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक पर जाकर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सब्सक्राइब आइकन के पास डिस्प्ले हो रहे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी आप मेंबर बन सकते हैं। तो सबसे पहले 10th पर है हैग्रिड की क्लास का सीन। वैसे तो हैग्रिड के पढ़ाने वाले सारे ही सीन्स मूवी में नहीं है, सिर्फ बकबीक को छोड़कर, पर उन सीन्स में भी सबसे फेवरेट सीन जो मैं मिस करती हूँ मूवी में, वो है गॉबलेट ऑफ फायर बुक में केयर ऑफ मैजिकल क्रिएचर की क्लास में निफलर के बारे में पढ़ाना। इस सीन में हैग्रिड क्लास के सभी बच्चों के लिए निफलर्स लाता है और गार्डन में 100 लेप्रेकॉन गोल्ड छिपा देता है, और जिसका निफलर अपने मालिक को सबसे ज्यादा गोल्ड लाकर देगा उसके लिए प्राइज रखता है, जिसमें रॉन का निफलर सबसे ज्यादा एक्सपर्ट निकलता है और सबसे ज्यादा गोल्ड ढूंढ कर लाता है। और 5th पार्ट में भी कोई एक निफलर को अम्बरिज के ऑफिस में भी छोड़ देता है, जो पूरे ऑफिस में खुदाई कर देता है, और अम्बरिज का शक जाता है कि ये काम हैग्रिड ने किया है, पर बाद में पता चलता है कि वो काम ली जॉर्डन ने किया था अम्बरिज को परेशान करने के लिए। मैं पर्सनली चाहती थी कि निफलर के इन सीन्स को मूवी में होना चाहिए था। 9th पर है फ्लर और बिल की पहली मीटिंग का सीन। ये सीन काफी इमोशनल और इम्पोर्टेंट था। 7th पार्ट में डायरेक्ट दिखाया है कि बिल और फ्लर की शादी होने वाली है, पर बिल तो अफ्रीका में रहता था और फ्लर फ्रांस में, तो फिर वो लोग कब, कहाँ और कैसे मिले इस पर कुछ भी नहीं बताया गया, बल्कि ये सीन बुक्स में काफी अच्छी तरह बताया गया है। ट्राइविजर टूर्नामेंट में लास्ट टास्क के पहले चैंपियंस के फैमिली वालों को बुलाया गया था, पर हैरी के क्योंकि पेरेंट्स या कोई भी रिलेटिव जिंदा नहीं थे और डर्सलीज कभी भी हॉगवर्ट्स में उससे मिलने नहीं आते, तो हैरी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कोई उससे मिलने आएगा। पर उसे सरप्राइज मिलता है जब वो देखता है कि मिसेस वीजली और बिल उससे मिलने आए हैं, और उस टाइम फ्लर बिल को देख लेती है और दोनों की नजरें मिलती हैं और इंस्टेंट अट्रैक्शन हो जाता है। ये सीन इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस समय पता चलता है कि कैसे वीजली फैमिली हैरी के लिए अपनी फैमिली जैसी थी। 8th पर है डॉबी और दूसरे हाउस एल्व्स का सीन। गॉबलेट ऑफ फायर में जब हरमाइनी को पता चलता है कि हॉगवर्ट्स के किचन में बहुत से हाउस एल्व्स काम करते हैं, तो वो उनके वेलफेयर के लिए S.P.E.W क्लब शुरू करती है, और इसी सिलसिले में वो किचन में एल्व्स से मिलने भी जाती है, जहाँ उसे डॉबी और विंकी यानी मिस्टर क्राउच की हाउस एल्व भी मिलते हैं। डॉबी हैरी से मिलकर और हॉगवर्ट्स में अपनी शर्तों पर काम करके बहुत खुश होता है, और बाकी के एल्व्स भी रॉन और हैरी को इतना कुछ खाने पीने को देते हैं और उनसे बहुत ही अच्छे से मिलते हैं कि वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। ये सीन बुक में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, और बाद में डॉबी जब हैरी को गिलीवीट देता है एंड टाइम पर ताकि हैरी रॉन को बचा सके, हालांकि मूवी में दिखाया है कि उसे नेविल देता है। और इसके बाद 5th पार्ट में भी डॉबी ही हैरी को रूम ऑफ रिक्वायरमेंट के बारे में बताता है, जिसे भी मूवी में नेविल ढूंढता है। ऐसा नहीं कि मुझे नेविल का कैरेक्टर पसंद नहीं, पर मुझे डॉबी ज्यादा पसंद था, और उसके जब ये सीन्स नहीं दिखाए गए तो मुझे काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई। मैं उम्मीद कर रही थी कि डॉबी के ये सीन्स मूवी में आएंगे। 7th पर है हैरी और जिनी को लाइक करने वाला सीन। मूवी में 5th पार्ट के बाद डायरेक्ट 6th पार्ट में दिखाया है कि हैरी को जिनी पसंद है, और एक्सप्लेनेशन में सिर्फ क्योंकि उसकी स्किन अच्छी है ये बताया है, पर बुक में हैरी को जिनी कैसे पसंद आने लगी बिल्कुल ही अलग है, और वो मूवी से बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। कैसे हैरी को जिनी का डीन को किस करता देख
जेलेसी के कारण डीन को मार डालने की इच्छा होती है और उसे टीम से वो निकाल देना भी चाहता था। और वो प्लानिंग करता है कि कैसे वो फीलिक्स फेलिसिस का यूज करेगा ताकि जीनी को जब प्रपोज करे तो उसकी किस्मत अच्छी रहे, इसलिए वो उसे बचा कर रख रहा था। पर फाइनली क्विडिच मैच जीत जाने के बाद वो उसे किस कर लेता है। ये सब बुक में बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है, बल्कि मूवी में जो दिखाया न सिर्फ वो ऑकवर्ड लग रहा था बल्कि उसका कुछ सेंस भी नहीं बन रहा था। 6 पर है मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के रूम्स, खासकर ब्रेन रूम और टाइम टर्नर रूम्स। जब हैरी, रॉन, हर्माइनी, नेविल, जीनी और लूना सभी सीरियस को बचाने मिनिस्ट्री पहुंचते हैं तो वो सभी कई रूम्स में जाते हैं। उनमें से ही 2 रूम्स ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट थे। सबसे पहले रूम ऑफ ब्रेन्स, जहां रॉन को ब्रेन और उसकी यादों का रिबन जकड़ लेता है और वो निशान कई महीनों तक रॉन के हाथ पर रह जाता है, जिस पर मैडम पॉम्फ्री कहती हैं कि यादें ज्यादा गहरे घाव छोड़ जाती है, इसलिए ये निशान जल्दी नहीं जाएंगे। बात छोटी है पर बहुत गहरी है। और वैसे ही एक और रूम था टाइम रूम, जहाँ सारे टाइम टर्नर्स रखे होते हैं, आज तक के जितने भी बने हैं, और वहाँ सारे ही टाइम टर्नर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस सीन को मूवी में जरूर दिखाना चाहिए था, इससे ये कंफ्यूजन दूर हो जाता कि आगे के पार्ट्स में कभी भी टाइम टर्नर का यूज क्यों नहीं दिखाया गया। 5 पर है हैरी का मूवी का एंड में एल्डर वॉन्ड तोड़ने का सीन। मूवी में दिखाया गया कि हैरी ने बस एक ही बार में एल्डर वॉन्ड को तोड़कर फेंक दिया, बल्कि बुक में वो उसे वापस डंबलडोर के कब्र में रखवा देता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ना सिर्फ इसे गलत तरीके से निकाला गया था बल्कि ये डंबलडोर को ही बिलोंग करती थी। और क्योंकि अब इसका असली मालिक हैरी था और जब वो बूढ़ा होकर नॉर्मल तरीके से मर जाएगा तो उसके मरते ही एल्डर वॉन्ड की सारी शक्तियां भी खत्म हो जाएगी और फिर कभी कोई इस वॉन्ड को नहीं ढूंढेगा और ना ही इसका असली मालिक बन पाएगा। और वो उस वॉन्ड से लास्ट जादू करता है और अपनी पहली फीनिक्स के पंख वाली छड़ी को जोड़ लेता है, जो गॉड्रिक हॉलो में नगीनी का सामना करने के दौरान टूट गई थी, और ड्रेको की और अपनी खुद की वॉन्ड दोनों को रख लेता है। 4 पर है सेड्रिक, फ्लर और विक्टर क्रम का ड्रैगन से गोल्डन एग्स कैसे लाए गए वाला सीन। बुक में भी हालांकि ये बताया नहीं गया है, पर रॉन इसकी डिटेल हैरी को बताता है कि कैसे सेड्रिक ने पत्थर को कुत्ते में बदलकर ड्रैगन का ध्यान भटकाने की कोशिश की थी। विक्टर ने कंजक्टिवाइटिस शार्प का यूज किया था क्योंकि ड्रैगन की आंख सबसे कमजोर होती है, और फ्लर ने ड्रैगन को सुला दिया था। इस सीन को मूवी में जरूर दिखाना चाहिए था, या कम से कम कैसे उन लोगों ने ये टास्क किया इसकी डिटेल को ही बता देना चाहिए था। 3 पर है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सीन, जिसमें मूवी वॉचर्स के मन में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन आ गया, और वो है स्नेप की याद। मूवी में ये याद दिखाई गई है पर गलत वे में और बहुत ही अधूरी। मूवी में दिखाया है कि स्नेप हैरी पर लेजिमिनेंसी करते हैं और पलटकर हैरी भी उन पर कर देता है, और सभी बुक रीडर्स जानते हैं कि स्नेप बहुत ही अच्छा ऑक्लुमेंसी जानते थे, तभी तो वो हैरी को ऑक्लुमेंसी सिखा रहे थे। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हैरी ने पहली बार में ही स्नेप की मेमोरी को पेनिट्रेट कर दिया, यानी स्नेप को खुद ही अपने ब्रेन को ब्लॉक करना नहीं आया, इसलिए ये सीन पूरी तरह से ही गलत है। बल्कि बुक में है कि स्नेप ने वो याद पहले ही निकालकर पेंसिव यानी स्मृति पात्र में डाल दी थी और हैरी ने वो याद पेंसिव में देखी थी। दूसरी बात, मूवी में ये सीन टोटली जेम्स को नेगेटिव दिखाने के लिए दिखाया गया है, बल्कि बुक में ये एक बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग सीन है, जिसमें मैरोडर्स और स्नेप और बाकी के उन्हीं की क्लास के बच्चे OWL का एग्जाम दे रहे होते हैं। हैरी को उन्हें देखकर कैसा फील होता है इसकी बहुत ही अच्छी डिटेल बुक में बताई गई है, और फिर वो लोग कैसे पेपर डिस्कस करते हैं, कैसे जेम्स स्निच से खेल रहा होता है और बार बार झील के किनारे बैठी लड़कियों की तरफ देखकर अपने बाल को बिखेर लेता है, जो बाद में मैच जीतने के बाद रॉन भी सेम करता है और हैरी को ये सीन याद आ जाता है। और कैसे जेम्स की एनोइंग हरकतों को बस सीरियस ही बंद करा सकता था, कैसे स्नेप और जेम्स में लड़ाई होती है और लिली आकर बचाव करती है। सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग शायद यही रहा है कि इस सीन को मूवी में एज इट इज क्यों नहीं दिखाया गया। 2 पर है सीरियस का हैरी को 2 वे मिरर देना। मूवी में उस मिरर को तो दिखा दिया गया, पर वो हैरी के पास कब, कैसे, क्यों आया ये कुछ भी नहीं बताया गया, या वो मिरर का टुकड़ा हैरी के पास कैसे था, या दूसरा मिरर एबरफोर्ड तक कैसे पहुंचा, कैसे मंडगस सीरियस के सारे सामान चुरा कर बेच रहा था। सीरियस ने जब वो मिरर हैरी को दिया था, हैरी ने उसे देखा तक नहीं, और बाद में जब देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने उसे अपने संदूक में फेंक दिया, जिससे उसके टुकड़े हो गए थे। और 7th बुक में जब वो फाइनली संदूक की सफाई कर रहा होता है तो उसका हाथ कैसे उस मिरर से कट जाता है और वो एक टुकड़े को अपने उस वॉलेट में रख लेता है जो हैग्रिड ने उसे गिफ्ट दिया था, और इसलिए वो मिरर एंड तक उसके पास रह जाता है। ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट और इमोशनल था, पर इस पूरे पार्ट को ही मूवी में नहीं डाला गया।
अब फर्स्ट पर जाने से पहले हम कुछ ऑनरेबल मेंशंस की बात कर लेते हैं, और वो है 5th ईयर का OWL एग्जाम में डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स का प्रैक्टिकल, OWL का रिजल्ट, मिसेस डेलाकॉर और मिस्टर डेलाकॉर का वीजली फैमिली से मिलना, हैरी का 6th पार्ट में रॉन के घर पे रहना, रॉन का एटिक वाले घोल और हॉक्रक्स हंट पर जाने से पहले रॉन ने उसे कैसे रेडी किया इसकी डिटेल ताकि कोई रॉन को न ढूंढे, क्रीचर और आरएबी की कहानी, सीरियस का रॉन को पिगविजन आउल देना, ट्राइविजर टूर्नामेंट में हैरी के सामने जो ऑब्स्टेकल्स आए थे 3rd टास्क में उन्हें हैरी ने कैसे पार किया, जैसे स्फिंक्स, एक्रोमेंटुला और बोगार्ट। खैर ये लिस्ट तो कभी खत्म ही नहीं होगी, इसलिए हम फाइनली फर्स्ट पर आते हैं, और वो है 3rd ईयर में डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स का प्रैक्टिकल एग्जाम जो ल्यूपिन ने डिजाइन किया होता है, जिसमें वो उन सब जीवों को यूज करते हैं जो उन्होंने बच्चों को उस साल सिखाया था। उसमें सबसे पहले उन्हें एक डीप पैडलिंग पूल को पार करना होता है जिसमें ग्रिंडोलो नाम का जानवर रहता है, फिर सीरीज ऑफ पॉट होल्स जिसमें रेड कैप्स थे जो काफी खतरनाक थे, हिंकी पंख जो रास्ता भटका सकते थे, और फिर फाइनली एक ओल्ड ट्रंक को पार करना जिसमें बोगार्ट यानी बहरूपिया था, जिसे हैरी सक्सेसफुली पार कर जाता है। पर बोगार्ट वाले स्टेज को हरमाइनी पार नहीं कर पाती क्योंकि उसमें बोगार्ट मैकगोनिगल के रूप बदल लेता है और उसे बताता है कि वो सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गई है, और हरमाइनी रोते हुए बाहर आती है और उसे शांत करने में सबको बहुत टाइम लग जाता है, बल्कि रॉन बोगार्ट तक पहुंच ही नहीं पाता क्योंकि हिंकी पंख उसे रास्ता भटका देता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग रहता मूवी में देखना, पर मूवी में एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिखाया गया। तो दोस्तों ये थे वो टॉप 10 सीन्स जो मेरे हिसाब से मूवी में होने चाहिए थे। आपका क्या सोचना है इस बारे में कि कौन सा ऐसा सीन था जिसे मूवी में होना ही चाहिए था, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।